कांग्रेस संगठन प्रभारी बोले, चुनाव कठिन लेकिन हम तैयार। दावेदारों की नब्ज टटोलने आए प्रभारी बोले, गठबंधन का फैसला आला कमान का। नागौर के खियूसर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के एआईसीसी सेक्रेटरी व प्रदेश संगठन प्रभारी चिरंजीवी राव नागौर पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिले से जुड़े सभी कांग्रेस जनों की बैठक हुई। बैठक में मकराना विधायक जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रभारी सचिव का स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी चिरंजीवी राव ने जिले के एक एक पदाधिकारी से खियूसर चुनाव को लेकर राय ली। बैठक को जिला प्रभारी विधायक मनोज मेघवाल, विधायक पूसाराम गोदारा, रामकिशोर चौधरी, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, बिंदु चौधरी, रितकरण लोमरोड सहित जिले व प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने संबोधित किया और उपचुनाव को लेकर अपना पक्ष रखा। पदाधिकारियों ने एक शहर में कहा कि चुनाव में प्रत्याशियों जो कोई भी हो, लेकिन खियूसर में संगठन की कार्यकारिणी बनाने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की जरूरत है। एआईसीसी सचिव व संगठन प्रदेश प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा कि खियूसर में चुनाव कठिन है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। प्रदेश सरकार सत्ता के दम पर जीतना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस ही कामयाब नहीं होने देंगे। हाल ही में भाजपा ने हरियाणा में मशीनरी का काफी दुरुपयोग किया। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने जनहित में खूब योजनाएं लागू की, लेकिन प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने बदले की भावना से उन्हें बंद कर दिया। प्रभारी सचिव राव ने कहा कि नागौर के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतरना चाहिए। इनकी बात आला कमान तक पहुंचा दी जाएगी। गठबंधन का फैसला आला कमान करेगा। सब लोगों से सुझाव लिए गए हैं। जो भी फैसला आला कमान करेगा उसके साथ कांग्रेस जन मजबूती से खड़े रहेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की है। प्रदेश चुनाव समिति के सामने ये आवेदन रखे जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा और जिला महासचिव दिलफराज खान ने प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया व आभार जताया। क्योंकि हमें किसी भी तर्ज पे बीजेपी को इस देश से हराने के लिए जरूरत है। और मेरे से पहले सभी वक्ता बता रहे थे, आज राजस्थान की तरफ पूरा देश देख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ सरकार में थे, जो योजनाएं आप लोगों ने जब सरकार में थे जो चलाई थी, उससे राजस्थान के हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर खुशी की भावना थी। वो बहुत खुश था। चाहे आपने चिरंजीवी योजना जो यहाँ पर चलाई, जिसकी चर्चा हरियाणा तक थी और हमने हरियाणा में भी उसको लागू किया था, यही सोचकर कि भाई इसका फायदा गरीब व्यक्ति को मिलेगा। आज इन्होंने वो सरकार आने के बाद वो योजना बंद कर दी। किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आए दिन नए नए कानून लेके आ रहे हैं, जिससे ये गरीब को दबाने का काम कर रहे हैं, किसान को दबाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारी को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास एक ये मौका है बीजेपी को हराने का। अभी मेरे से पहले बोलते वक्ता बता रहे थे कि हमारी सोच ये है कि ये सीट गठबंधन पे जाएगी या हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। आज हमारी जो लड़ाई है वो ये लड़ाई है, हमें इसलिए आज राहुल जी ने यहाँ भेजा है, मल्लिकार्जुन जी ने भेजा है, खड़गे जी ने भेजा है कि हमें ये चुनाव लड़ना है। अब आखिरी फैसला गठबंधन का होगा कि गठबंधन में लड़ना है या गठबंधन के बिना लड़ना है। मेरे को आज भेजा गया है ये पूछने के लिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है। के अंदर है और चुनाव भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 20 साल से वहाँ संगठन भी कमजोर था। अभी नए बड़ों का अध्यक्ष हमने पूसाराम जी को, राजू जी प्रधान जी को बनाया, मंडल अध्यक्ष भी हमने बना दिए। कई बार मंडल अध्यक्ष जी ने हमारे पीसीसी बार के अंदर मीटिंग भी ली और हमें टिप्स दिए गए चुनाव किस तरह से लड़ना, किस तरह से चुनाव जीतना है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम सब लोग मिलकर एकता के साथ में चुनाव सबको लड़ना है और बाकी फैसला जो भी लेंगे तो एआईसीसी के अंदर खड़गे साहब, राहुल जी या वेणुगोपाल जी का फैसला है। और जब तक कोई फैसला नहीं होता है, आप 99% लेके चलो, चुनाव हमें लड़ना है और एक मुश्त होकर अपने को चुनाव लड़ना है। आज हमारी आपको पता है कि 13 नवंबर को उपचुनाव है, उसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष हैं इन्होंने आज ये मीटिंग यहाँ पर जाकिर जी ने रखी है। हमारे साथ पूसाराम जी, मनोज मेघवाल जी विधायक जो हैं, रामनिवास जी, हमारे साथ ओबीसी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भरत तोंगड़ जी, हम लोग आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए यहाँ पर आए थे।
और सब लोगों ने अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए, और इस बात को लेकर हम लोग पार्टी हाईकमान के ऊपर जाएंगे। सब लोगों का एक ही यहाँ से जो बात निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ इस सीट को जीतेगी। क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, रणनीति तो यही है कि कांग्रेस पार्टी जो निश्चय लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आने वाले समय के अंदर हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। और सबने एक ही बात कही है कि जो भी फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, पार्टी जो है उसके साथ खड़ी है। क्या गठबंधन की जरूरत पड़ रही है आपको? देखिए, अब इसका फैसला तो राहुल गांधी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे कि ये जो सीट है हमारी, ये गठबंधन के अंदर लड़ना है या गठबंधन के बिना लड़ना है, इसका अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगी। वैसे क्या मजबूरी होगी कि आरएलपी के साथ आपको गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ा? एक मजबूरियाँ नहीं होती, आप देखते हैं देश भर के अंदर सारी पार्टियाँ अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी भी देश भर के अंदर गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है, और ये तो अलग अलग विधानसभा सीटों पे अलग अलग प्रदेशों के ऊपर फैसला होता है, जिसके ऊपर अनुरूप कर पार्टी चुनाव लड़ती है। फिर गठबंधन में जाएगी सीट तो फिर कार्यकर्ता कैसे मजबूत होगा, ये समझा दीजिए। देखिए, अब ये तो आपको पता है हर सीट की, हर प्रदेश की अलग अलग बात होती है, जिसके तहत इनको लड़ना पड़ता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, यहाँ का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने के लिए। अब ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके ऊपर पार्टी हाईकमान को फैसला करना है कि वो चुनाव गठबंधन में लड़ेगी या गठबंधन के बिना लड़ेगी। सर, आप आए हैं, लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं क्यों से? नहीं, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि बहुत सारे लोग कल से मुझे मिले हैं, आज ही मिले हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी है चुनाव लड़ने के लिए। अब इसके ऊपर जब हमारी पीईसी की मीटिंग होगी, उसके अंदर फैसला पार्टी हमारा जो केंद्र नेतृत्व है और आपका जो प्रदेश नेतृत्व है वो मिलकर फैसला करेगा कि गठबंधन में लड़ना है, गठबंधन के बिना लड़ना है। और जो आज भावना यहाँ की है कार्यकर्ताओं की, वो उनके तक हम पहुँचा दी जाएगी। सर, आपके पिताजी राष्ट्रीय लेवल के कांग्रेस के नेता हैं, ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहे कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में शुमार 6 बार के विधायक? देखिए, अब उस बात का जवाब तो वो बेहतर दे पाएंगे। आज जो मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर राजस्थान चुनाव को लेकर करने आया हूँ। आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई किस कारण से इस्तीफा दिया? नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत है जी, मेरी उनसे उस बात में चर्चा नहीं हुई।